दोस्तों कब तक मोबाइल से बोल करके मैसेज भेजते रहोगे? जब भी हमें कोई मैसेज भेजना होता है तो हम मोबाइल का माइक चालू करते हैं और बोल लेते हैं और भेज देते हैं। समस्या कब आती है? जब सामने से कोई रिप्लाई करता है जो कि इंग्लिश में लिखा रहता है, तब हमें पढ़ना नहीं आता है। अब उस समय पर क्या होता है कि हम किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता है, राइट। मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं कि सर हमको लिखना तो आता है, हम माइक से बोल करके लिख लेते हैं, लेकिन लिखने के बाद जब मैसेज आता है तो उसे हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, ये समस्या बड़ी भारी है, बहुत ही गंभीर समस्या है ये, लेकिन इसका उपाय भी बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ क्या करना है कि अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के तरीके पर ध्यान देना है, तरीके को सीखना है। ध्यान दीजिएगा, तरीके को। हाँ, और मैं उस अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ जो नेटिव होती है, जो लंदन अमेरिका में बोली जाती है। मैं उस अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ जो हिंदी में ही अंग्रेजी को लिख करके बताया जाता है। मतलब समझे आप? इसे हिंद इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूं, आपके यहां पर लिखा होगा मैं जा रहा हूं, ठीक है। और इसी तरह से अगर अंग्रेजी में बोलना है तो आई एम गोइंग, ठीक है। आई एम मेकिंग अ वीडियो, ये अंग्रेजी हुआ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं, उसी को अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं। तो मैं उस अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूं कि जो नेटिव होती है, मैं उस अंग्रेजी की बात कर रहा हूं जिसे हिंद इंग्लिश बोलते हैं। मतलब कि उसे पढ़ा जाता है हिंदी में ही, लेकिन लिखा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। और ये इतना ही आसान है जितना आपको हिंदी लिखने में आसानी होती है। जिस तरह से आपने हिंदी सीखी है, अगर आपको हिंदी भी लिखना नहीं आता है तब भी इस वीडियो को देखिए, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिखना आएगा। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं क ख ग घ से, और अंत तक बताऊंगा कि किस तरह से आप पूरा का पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम क ख ग घ से शुरुआत करेंगे। तो जिस प्रकार हम हिंदी में, जब भी हम हिंदी की जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, छोटा बच्चा जब हिंदी की पढ़ाई शुरू करता है तब वो क ख ग से शुरुआत करता है, उसी प्रकार हम इसमें भी, इस वीडियो में भी क ख ग से शुरुआत करेंगे। वो भी अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद हम स्वर, हिंदी के जो स्वर होते हैं वो आ ई उसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे वह सीखेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि हम 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे वह सीखेंगे। उसके बाद हम बिना मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। ये सेम उसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूं मैं कि जिस प्रकार से हम हिंदी पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मात्रा वाले शब्द और उसके वाक्य देखेंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा जो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद जिसे कहते हैं हिंदी में, उसे हम हिंदी के अनुच्छेद, हिंदी के पैराग्राफ जो है वो अंग्रेजी में किस प्रकार लिखेंगे वह हम सीखेंगे। तो ये 6 पॉइंट जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने है क ख ग, जिसके बारे में मुझे हिंदी में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह मेरे ख्याल से आपको आना ही चाहिए। क ख ग घ अंगा च छ ज ञ, ये आपको हिंदी वाला तो समझ में आता होगा, ठीक है। आपको एक चीज और आनी चाहिए कि आप अंग्रेजी के ABCD भली भांति जानने चाहिए, कि ABCDEFGH जो है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती है तो पहले आप किसी वीडियो के अंदर यह दोनों चीजें सीख लीजिए। अगर मेरे वीडियो देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क से, ठीक है। तो क को हम अंग्रेजी में लिखते हैं के। दोस्तों देखिए, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि क को लिखने के लिए के तो हम लिखेंगे, जैसा कि हमारा उच्चारण होता है क, ठीक है। उच्चारण हम क्या करते हैं क, तो उसी के लिए उसी के अनुसार जो हमारे मुख से जो क निकला तो अंग्रेजी वाला अक्षर जो निकलता है वो के निकलता है, ठीक है। तो इसलिए उच्चारण को ध्यान में रखते हुए जब हम क लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे के, ठीक है। लेकिन क के बाद हम हमेशा ए भी लगाते हैं जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो। लेकिन ये ए किस लिए लगाते हैं, इसका भी एक जवाब है, इसका भी एक कारण है। कारण कैसा है कि जैसे कि आप क बोलते हैं तो क के पीछे जो है अ अपने आप निकलता है। जैसा कि मैं अभी अपने मुंह से निकाल रहा हूं क, देखिए पीछे निकला क, अ जो है वो पीछे ऑटोमेटिकली निकलता है। अगर आप ख बोलेंगे तो पीछे अ ऐसे निकलेगा, क ख ऐसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये ए का उपयोग क्यों करते हैं। हमेशा आपने लिखा हुआ कहीं पर भी देखा होगा तो के साथ, क के साथ कभी के अकेला नहीं देखा होगा, ठीक है। आपको अ जो है, ए जो है वो लिखा हुआ देखा ही होगा, राइट। उसी प्रकार से ख लिखना हो तो ख के लिए तो बनता है के एच, ठीक है। के एच ख के लिए बनता है, लेकिन बाद में हम लगा देते हैं अ, ख आता है पीछे, ठीक है। तो इस तरह से के एच ए, ओके। ग को लिखने के लिए जी, लेकिन हम ए लिखेंगे क्योंकि ग ऐसे पीछे आता है इसलिए ग, ओके। तो जी ए।
घ को लिखने के लिए GHA, GHA, ठीक है, GHA, GH से घ और अ। अंगा को लिखने के लिए हम लिखेंगे NGA, अंग, NGA, अंग, ठीक है। ग को GA, उसी तरह से अंगा को अंग न आता है ना आगे, इसलिए हम N लगा करके NGA लिखते हैं। उसी प्रकार से च, इसके अंदर काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि च को हम CHA लिखते हैं कि CHA लिखते हैं। दोस्तों एक ही सिंपल फंडा याद रखिए कि CH ही लिखेंगे हम, CHA छ को लिखते हैं, ठीक है। किसको लिखते हैं? छ को, छ को लिखेंगे CHA, सिंपल। ज को लिखने के लिए JA, क्या लिखेंगे? JA। ज से उच्चारण पे ही हमारा ये डिपेंड करता है कि ज से उच्चारण J होता है, इसलिए JA, सिंपल, ओके, JA। झ से JHA। एक बात तो बताओ दोस्तों कि ये H क्यों आ रहा है यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पर H आया, घ के अंदर H आया, यहाँ पर ख के अंदर H आया, यहाँ पर ये H क्यों आ रहा है? H इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आप उच्चारण करते हैं, जैसे कि ख का उच्चारण जब हम करते हैं तो क तो आता ही है, उसके बाद ह लगाते हैं हम, ठीक है, ख, ठीक है। क, आप ध्यान से अपने उच्चारण पे, अपने बोली पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि क के बाद हम ह लगाते हैं, ख, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर लगाते हैं H, ओके। H किसका उच्चारण है? ह का, ओके। इया, इया के लिए हम लिखेंगे INYA, इया, इया, ऐसे INYA। उच्चारण पर ही ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा इया का INYA किस लिए बन गया, INYA, इया, ऐसे। ट, ट के लिए लिखेंगे TA, ट का उच्चारण सीधा होता है T और उसके बाद हम लिख देते हैं A, TA, ठीक है। ठ का वही सिंपल फंडा THA, ठ, क्योंकि ह का उच्चारण अपने आप बीच में आता है इसलिए। ड, ड का उच्चारण DA, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे ढ, ढ के लिए क्या लिखेंगे? DHA, ओके, DHA, ढ। अणा, अणा को लिखने के लिए हम लिखेंगे NA, णा, ठीक है। ण को NA अंग्रेजी में लिखते हैं, इसके लिए कोई दूसरा उपाय, इसके लिए कोई दूसरा अक्षर नहीं है। ट, ये ट वाली लाइन जो है ना, त ठ ड ढ अणा, और ये त थ द ध न, इन दोनों का अंग्रेजी जो है वो सेम टू सेम ही है। TA इसके लिए लिखेंगे, त के लिए, थ के लिए लिखेंगे THA, द के लिए लिखेंगे DA, और उसके बाद ढ, ढ के लिए भी लिखेंगे DHA, और न के लिए लिखेंगे NA, क्योंकि अंग्रेजी में इसका उच्चारण जो है वो सेम टू सेम ही होता है। समझ में आया? ओके। प, प को लिखने के लिए हम लिखेंगे PA, ओके, PA। फ को लिखने के लिए लिखेंगे PHA, PHA के लिए फ। और कई बार इसे FA या F भी लिखा जाता है, वह जो है डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्पेलिंग कब लिख रहे हैं। इस पे कोई ऐसा कोई सटीक नियम नहीं है कि हम फ के लिए FA या F ही लिखेंगे ऐसा करके, ठीक है। ब के लिए क्या लिखेंगे? BA, क्या लिखेंगे? BA। और भ के लिए लिखेंगे BHA, BHA के लिए भ, ठीक है। म के लिए लिखेंगे MA, और य के लिए लिखेंगे हम YA, क्या लिखेंगे? YA, Y, ठीक है। र के लिए RA, र, ठीक है। ल के लिए लिखेंगे LA, और व के लिए लिखेंगे VA। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं मुझे पता है, लेकिन अगर आपको स्लो में देखना है तो एक बार इसको रिवाइंड कर लीजिएगा, जहां से भी आपको समझ में ना आए वहां से आप इसे रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। श के लिए लिखेंगे SA, ठीक है, SA, श के लिए क्या लिखेंगे? SHA, ठीक है। और ये वाला श भी है SHA, ओके। ये दोनों ही श एक ही जैसे लिखे जाते हैं। ह के लिए क्या लिखेंगे? HA, जो कि मैंने पहले बताया था कि HA लिखा जाता है ह के लिए, ठीक है। श क्या होता है? क, आधा क और आधा श जो है, ये वाला श और आधा क जो है उससे मिलकर के श बनता है, तो क्या लिखेंगे? KSHA, श, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं इसको,
KSHA। लोगों को इसे श को लिखने में बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसे इसी तरह से लिखा जाता है श, ठीक है। और इसका दूसरा भी हम लिख सकते हैं एक्स, खाली एक्स भी लिखते हैं इसको। ये जो एक्स होता है ना, ये वाला, सिर्फ ये भी लिख सकते हैं हम, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर लिखते हैं। त्र, त्र के लिए TRA, त्र, ट्रो ऐसे, मतलब कि जो हम बोल रहे हैं वही चीज जो है हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, सिंपल है। और ज्ञ के लिए भी थोड़ा 2-3 अक्षरों का बनता है। ये कैसे बनता है बताते हैं। पहला तो ये बनेगा ज्ञ, सिंपल है, GYA ज्ञ, ठीक है। दूसरा बनेगा न, GNA, ज्ञ भी बोलते हैं कई जगह पे, जैसा कि मैं गुजरात में रहता हूं तो यहाँ पर ज्ञ को ज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो GNA बनता है इसका। एक्चुअली हमें सिर्फ हमारे उच्चारण पे ध्यान देकर के ही हमें लिखना है, बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ज्ञ के लिए GYA और ये GNA। एक तीसरा बन जाता है ज्ञ, ज्ञ, तो GYAN, ज्ञ, ठीक है, ज्ञ, ऐसे लास्ट में N आता है GYA के बाद। तो ऐसे 2-3 स्पेलिंग्स इसकी बन जाती है। अब दोस्तों ये यूज कहाँ पर करना है, तो यूज जो है वो हमें उच्चारण के अनुसार हमें करना रहेगा, वो मैं अभी आपको आगे चल करके बताता हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से ये क ख अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये मैंने यहाँ पर समझा दिया आपको। अच्छी तरह से ये समझ लीजिएगा, ऐसा हो तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब हम आते हैं स्वर पर, आ ई के स्वर पर। यहाँ पर जो आपको हिंदी में जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके साइड में ये मात्राएं भी मैंने लगा दी हैं। जैसे कि आ की मात्रा ऐसी होती है, ई की मात्रा ऐसी होती है, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा जो है वो ऐसी होती है, बड़ी यू की मात्रा ऐसी होती है, ए ऐसा होता है और ए ऐसा होता है। इसी तरह से ये मैंने यहाँ पर मात्राएं भी लगाई हुई हैं। और इसे हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, जैसे ए लिखना हो तो हम सिंपली ए लिख देते हैं, ठीक है। आ लिखना हो तो डबल ए लिखते हैं, ठीक है। जिस प्रकार हमें हिंदी में कुछ लिखने के लिए मात्राओं की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हम हिंदी इंग्लिश में भी लिखने के लिए हमें मात्राओं की जरूरत पड़ेगी। उसका इस्तेमाल कैसे करना है हम आगे बताऊंगा। पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसको अंग्रेजी में हम लिखते कैसे हैं। तो डबल ई लिखेंगे ये बड़ी ई के लिए, और ऊ के लिए हम लिखेंगे यू, बड़ी यू के लिए डबल ओ, और ए के लिए लिखेंगे ए, ठीक है। आई के लिए लिखेंगे AII, ठीक है। ओ के लिए लिखेंगे सिंपली ओ, और औ के लिए लिखेंगे AU, और अंग के लिए लिखेंगे AN। कई बार इसको अम भी कहा जाता है, AM भी कहा जाता है इसे, ठीक है। कई लोग इसे नकारेंगे, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है, जैसा उच्चारण के अनुसार इसको लिख सकते हैं हम। अह के लिए लिखेंगे AH, राइट। यहां पर मैंने ये ई के बारे में नहीं बताया था, छोटी ई को आई लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हिंदी के स्वर को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये आपको समझ में आ गया, राइट। इसको जो है बड़ी अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। ऐसा हो तो ये दोनों चीजें, ये जो ऊपर जो बताया ये और ये जो नीचे बताया ये, इन दोनों चीजों को आप एक पेपर पर लिख करके बार बार लिख करके इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर याद रहेगा ना तो आगे काम करने में बड़ा मजा आएगा, आगे आपको लिखने में बड़ा मजा आएगा, राइट। अब आगे चलते हैं, 12 खड़ी पे आते हैं। 12 खड़ी में जैसा कि ये हिंदी के स्वर जो मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया है इसके लिए आगे की ओर, और इसकी मात्रा के साथ अब हम कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में वो मैं बताने जा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहला क्या है, क को हम KA लिखते हैं, ये तो समझ में आया। का को कैसे लिखेंगे, जैसे कि क के ऊपर आ की मात्रा लगी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यही एक मेन चीज है। बाकी जो मैंने ऊपर जो जल्दी जल्दी बताया है वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा जो है वो अब शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा आप। देखिए, क के ऊपर आ की मात्रा लगी है, ओके, क के ऊपर आ की मात्रा लगी है, तब जाके का बना है। उसी तरह से क के ऊपर KA, ठीक है। तो ये K और ए जो है आ की मात्रा कौन सी है, ये वाली है ना, यहाँ पर देखिए ये वाली है ना आ की मात्रा, तो के ऊपर हम डबल ए लिखेंगे, ठीक है। तो KA से बना क और डबल ए से बना का, ठीक है। कुछ हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है कि के जो है वो KA है और आ की मात्रा लगा दी है, क्योंकि मात्रा जो है वो इंग्लिश में आ की मात्रा को डबल ए लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि यहां पर हम एक ए निकाल देंगे, जो क के बाजू वाला जो ए था वो निकाल देंगे। क्यों? उसका कारण ये है कि हम का जब बोलना है, जैसे कि क जब बोलेंगे, क आ की मात्रा लगाए बिना,
तो हम क अ आता है पीछे, राइट। लेकिन का बोलना है तब हम अ तो अपने आप लगा रहे हैं, मतलब कि हम वो जो ऑटोमेटिक निकलता है वो नहीं निकल रहा है, हम अपने आप मतलब कि उसको लगाना ही है, इसलिए मेडेंट्री हो गया, वो जरूरी है लगाना। का ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बोल रहे होते हैं का, तो उसके अंदर अ जो ऑटोमेटिकली जो निकल रहा था वो नहीं निकल रहा है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर यह निकाल दिया ए, इसलिए का की स्पेलिंग बनेगी के डबल ए। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो यहां पर समझ में आ जाएगा। इसके अंदर छोटी ई की मात्रा है और की लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो के ए का क और ई की मात्रा लगाएंगे आई, तो ऐसे लिखना होगा इसे, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार मैंने अभी पहले बताया कि की मात्रा क के ऊपर ई की मात्रा लगने के बाद सीधे हम की बोलते हैं, क के बाद अ का उच्चारण नहीं होता है, इसलिए यहां से भी हम ए निकाल देंगे। क्लियर, समझ में आया ना? उसी प्रकार से यहां पर भी के बाद ए लिखेंगे और डबल ई। ऐसे देखा जाए तो के बड़ी ई की मात्रा क्या है? डबल ई, ठीक है। और क के बाद के क का क्या होगा? के ए। तो इस केस के अंदर के ए डबल ई ऐसा होना चाहिए, लेकिन क के बाद जब ई की मात्रा लगती है तो अ जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं निकलता है उच्चारण में, इसकी वजह से हम यहाँ पर के ए नहीं लिखेंगे, सिर्फ के लिखेंगे और डबल ई लगा देंगे। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से कू लिखना हो तो ऊ की मात्रा क्या है? ये रही यू, ठीक है। तो के यू, ठीक है। उसी प्रकार से के डबल ओ, क्लियर। के ई, के ई से क्या होगा? के। कई, कई लिखना हो तो के ए आई, कई, ठीक है। तो दोस्तों देखो, आपको जब आप खाली क लिखते हैं तभी आपको ए लगाना है, जब उसके ऊपर कोई मात्रा हो, कोई भी मात्रा हो, तब हम उसके बाद ए नहीं लगाएंगे, सिर्फ क का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर? को तो के ओ, कौ तो के ए यू, कंग तो के ए एन कन, और कह के लिए के ए एच, कह। क्लियर? तो ये चीज है, और यही चीज जो है ख के लिए भी लागू पड़ती है। यहां पर ऑलरेडी मैंने लिख चुका हूं यहां पर कि ख के लिए के एच ए, खा के लिए के एच डबल ए, खी के लिए सेम, जैसा मैंने अभी आपको क के लिए समझाया उसी तरह से ख के लिए भी यही लागू पड़ता है। अब दोस्तों इसके अंदर आप जो है जिस प्रकार से क की 12 खड़ी जिस हिसाब से आप याद करते हैं मात्राओं को लेकर के, खाली आपको क याद है और उसके बाद सिर्फ मात्राएं आप लगाते जाए और उसके बाद वो सब याद ऑटोमेटिकली होता जाता है, उसी तरह से इसमें भी वही है कि आपको सिर्फ पहली वाली लाइन अगर अच्छी तरह से याद हो गई तो बाकी की लाइन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क का अंग्रेजी याद होना चाहिए और वह मात्राओं को लगा करके 12 खड़ी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से ग का है, ग की लाइन भी इसी तरह से जाएगी जिस तरह से क की लाइन गई है, कि जैसे कि एक लेते हैं खे, तो के एच ई आया, जी ई आया, क्योंकि ग को जी बोलते हैं और ए की मात्रा लगेगी इसलिए ई आ गया, राइट। उसी तरह से घ वाली लाइन है। तो दोस्तों इसको जो है ना आप बड़े ध्यान से समझिएगा, और ऐसा हो तो मेरा भी जो जब से मैंने ये शुरुआत किया यहाँ पे कका की बताना, वहां से आप रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो मेरा एक वीडियो और है जिसके अंदर सिर्फ मैंने 12 खड़ी सिखाया है, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा कि वहां से भी आप जाकर के उसको सीख सकते हैं, ठीक है। उसमें सिर्फ 12 खड़ी है, तो ये एक 12 खड़ी वाला पूरा जो है ये आप एक तरफ से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ओके। तो ये बात हो गई खत्म। अब ये आई बात हमारी बिना मात्रा के शब्द और बिना मात्रा के वाक्यों पर, ठीक है। तो इसे हम कैसे सीखेंगे वो हम यहाँ पर, दोस्तों मुझे पता है कि थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं, लेकिन जो है ये आपको समझ में भी आ ही रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसलिए सीख रहे हैं ताकि अगर मान लीजिए कि आपको अगर थोड़ा मेरी बातें और वो थोड़े फास्ट लग रही हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि वीडियो को जो है रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार और देखेंगे ना, थोड़ा अभी समझेंगे, थोड़ा एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर कट पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बिना मात्रा के शब्द जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 शब्द लिखे हैं, एक कमल और एक नमन। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको जो अभी तक जो सीखे हैं उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। जिस प्रकार आप हिंदी में लिख सकते हैं क म ल, उसी तरह से आपको अंग्रेजी में लिखना है कि क म ल। तो सबसे पहले हमने क, तो क के लिए क्या लिखा था हमने? के ए,
राइट। और म के लिए क्या लिखना है, एम ए, और ल के लिए क्या लिखना है, एल ए, जो कि मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर आपको बताया कि क के लिए के ए, म के लिए कहाँ गया म ये रहा एम ए, और ल के लिए एल ए। ठीक है, तो वही चीज जो है मैंने यहाँ पर लागू किया है, के ए एम ए एल ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर के ए एम ए एल ए का मतलब होता है कमला, कमला। क्या हो जाएगा, कमला। क्यों, क्योंकि लास्ट का जो भी अक्षर जो होता है वहां पर हमारा अ का उच्चारण नहीं निकलता है जब हम कमल बोलते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, ये उच्चारण करके बताता हूं, कमल, कमल। ठीक है, कमल। ल जब बोलते हैं तो उसके बाद जो है अ का उच्चारण अपने आप नहीं होता है। जब हम कमला बोलते हैं तभी हमारे मुख से जो है वो आ का उच्चारण निकलता है। इसी के लिए हम यहाँ पर कमल जब लिखेंगे तो लास्ट में जो रहता है जो अक्षर, उसके आगे ए कभी नहीं लिखते हैं। कि जब भी आपके पास यहाँ पर अगर मात्राएं दी हुई हैं तभी आप उस मात्रा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ए जो है वो कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कमल लिखने के लिए क्या लिखेंगे, के ए क म ल, ल के आगे जो है वो हम मात्रा जब तक ना हो तब तक हम ए नहीं लगाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नमन, तो एन ए एम ए फिर न, ए आएगा, नहीं आएगा, नमन, नमन। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमें शरबत लिखना हो, क्या लिखना हो, शरबत, मैं यहां पर शरबत लिख देता हूं, शरबत, शरबत, शरबत। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने अ लगाना हो तो हम लगा सकते हैं शरबत, इस तरह से लिखना हो तो लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर शरबत, यहां पर मैंने ए नहीं लगाया है। कारण जानते हैं इसका, क्योंकि जो हमारा उच्चारण होता है ना शरबत, शरबत, लेकिन र जब हम बोलते हैं शरबत तो तुरंत ही ब जो है उसके बाद तुरंत हमारे मुंह से निकलता है शरबत। ठीक है, शरबत, ब के बाद अ का उच्चारण होता है शरबत, शरबत। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ए का उच्चारण, ए जो है वो हम नहीं लगाते हैं। नॉर्मली शरबत की स्पेलिंग ऐसी बनती है। तो हमें क्या करना है कि हमारे उच्चारण पर ध्यान देना है कि कब अ जो है वो निकल रहा है और कब नहीं निकल रहा है। अगर आप यहाँ पर ए लगा देते हैं तो भी ये गलत नहीं है, इसे कोई नकार नहीं सकता है, इसे कोई गलत नहीं कह सकता है, लेकिन हमारे उच्चारण के हिसाब से जब हम लिखते हैं ना तब हमें वो स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही लिखती है, बिल्कुल सही होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है कि मैंने ये है एक सेंटेंस लिख करके रखा हुआ है, एक वाक्य लिख करके रखा हुआ है, बढ़ गए जब कदम चल डगर अब न थम। ठीक है, बड़ा बढ़िया वाक्य है, बढ़ गए जब कदम चल डगर अब न थम। ठीक है, तो बढ़, तो ब के लिए क्या लिखेंगे, बी ए। ठीक है, ढ के लिए क्या लिखेंगे, बढ़। ठीक है, ढ के लिए क्या लिखते हैं, डी एच, लेकिन लास्ट में जो है ए नहीं लगाते हम जब तक कि कोई मात्रा ना हो तब तक, बढ़। ठीक है, गए, जी ए वाई ई, गए, ए भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, ए गए। ठीक है, लेकिन यहां पर गए वो वाला वाई ए य वाला उच्चारण आ रहा है तो गए ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब, जे ए बी, जब, कदम, के ए डी ए एम, क द म, क ये वाला क द म। ठीक है, कदम, बढ़ गए जब कदम चल, सी एच ए एल, चल, डगर, डी ए जी ए आर, डगर, अब, ए बी, अब, न, एन, न, थम, टी एच ए एम, थम। ठीक है, जैसा कि आपको किसी को मैसेज भेजना हो तो आप इस तरह से लिख करके भेज सकते हैं, बढ़ गए जब कदम चल डगर अब न थम। एन ए के बाद हम एन न, खाली न न अ आता है उच्चारण, इसलिए हम एन ए लिखेंगे। ठीक है, तो बढ़ गए जब कदम चल डगर अब न थम, इसको इस तरह से हम लिखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस बन गया। इसलिए ऐसा लिख करके अगर हम भेजते हैं, और आपको मेरे ख्याल से धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा कि इसको पढ़ कैसे सकते हैं। ठीक है, आप लिख पाएंगे अपने हाथों से तो आप पढ़ भी पाएंगे। ठीक है, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये वीडियो बनाने का यह है कि आप बोल करके जो लिखते हैं वो आप टाइप करके लिखें। ओके, रमन अब वन
चल, ठीक है। तो रमन, ठीक है, लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे, रमन, अब ए बी, अब वन, वी ए एन, व का क्या रहेगा, वी ए एन, चल, सी एच ए एल, चल, राइट। रमन, अब, वन, चल, ठीक है, सिंपल, इतना खत्म। मदन, एम ए डी ए एन, मदन, एम ए डी ए एन, मदन रथ, आर ए टी एच, था को क्या बोलेंगे, टी एच, पर, पी ए आर, पर, चढ़, चढ़, रथ पर चढ़ कर महल चल, समझ में आया? जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया है, जो ऊपर जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी को यहां पर लिख दिया है बस। जैसे म के लिए क्या लिखेंगे, एम ए, ह के लिए क्या लिखेंगे, एच ए, और ल, लास्ट में हम ए नहीं लगाएंगे। जब तक कि मात्रा नहीं हो लास्ट में तब तक हम ए नहीं लगाते हैं, और मात्रा जब हो तो वो मात्रा लगाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं मात्रा वाले। मजाक मत करो, मजाक, एम ए जे ए के, अब यहां पर जे डबल ए लिखना है, ठीक है, मजाक, मजाक, राइट। मत, क के ए रो, आर तो लिखेंगे ही और ओ की मात्रा लगाएंगे, करो, मजाक मत करो, मजाक मत करो, एम ए जे डबल ए का आ की मात्रा लग गया, के आ गया, लास्ट में कुछ भी नहीं है इसलिए हमने कुछ भी नहीं लगाया है यहाँ पर। मत, एम ए टी, ट के बाद ए नहीं लगाएंगे क्योंकि मात्रा नहीं है, करो यहाँ पर मात्रा है तो ओ की मात्रा आ गई, मजाक मत करो, ठीक है। मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं, एम ए आई एन, अभी, ए बी एच आई, अभी, अभी, ठीक है, तैयार नहीं हूँ, तैयार, टी ए आई वाई ए आर, तैयार, टी ए आई वाई ए आर, तैयार नहीं हूँ। अब देखिए हूँ के अंदर क्या है, हूँ तो आ गया, और ऊपर ये अर्धचंद्र बिंदु है तो हम न का इस्तेमाल करते हैं, हूँ, जैसे कि हमारे उच्चारण में निकलता है हूँ, ऐसा करके। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तैयार नहीं हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें एन लगा देना चाहिए जो कि अच्छा रहता है, मतलब ये सही स्पेलिंग है एक्चुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं टहलने के लिए जाऊंगा, मैं, एम ए आई एन, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं मैं, ठीक है, मैं एन लगा देना बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि उच्चारण में एन आता है इसकी वजह से। टहलने, टी ए एच ए एल एन ई, टहलने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ए नहीं लगाया है, टहलने, ठीक है, ल के बाद आ का उच्चारण हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है, इसकी वजह से मैंने नहीं लगाया है, टहलने। आप खुद को बोल के देखिए, टहलने, ठीक है। के लिए जाऊंगा, जे ए ऊ, जाऊंगा, ठीक है, डबल ओ, जाऊंगा, जाऊंगा, ठीक है, डबल ओ भी लगा सकते हैं, और जाऊंगा, यू डबल ओ भी लगा सकते हैं, जाऊंगा, जाऊंगा ऐसा ही बोल सकते हैं हम, और जाऊंगा भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ऊ की मात्रा जब हम बड़ी ऊ की मात्रा या छोटी ऊ की मात्रा में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए आप इस तरह से भी लिख करके आप भेज सकते हैं, इसे कोई गलत नहीं ठहरा सकता है, समझ में? आगे बढ़ते हैं। यह बहुत जरूरी है, ये बहुत, बी ए एच यू, यू लगेगा ना, हु, इसलिए जरूरी है, जरूरी, जे ए आर यू आर आई, रू, जरूरी है, ठीक है, एच ए आई, है, क्योंकि ए आई जो है आई की मात्रा है, ओके। आप खूबसूरत हैं, अब यहां पर देखिए आया ना, तो इसलिए यहां पर डबल ए आएगा और पी, आप, ठीक है। खूबसूरत, के एच यू, खूब सूरत, सूरत, खूबसूरत, के डबल ओ आएगा यहाँ पर, क्यों? क्योंकि खूबसूरत है, बड़ी वाली ऊ की मात्रा है, इसकी वजह से ये मैंने जानबूझ के ये लिया है कि खूबसूरत के अंदर दोनों में बड़ी ऊ की मात्रा है, लेकिन हम हिंदी में जब इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर
खूब और सूरत की स्पेलिंग ऐसी क्यों लिखते हैं, यू यहाँ पर क्यों लिखते हैं और यहाँ पर डबल ओ क्यों आया है, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है, हमेशा मेरे पास कमेंट में आते रहता है। लेकिन दोस्तों मैं बार बार यही कहता हूँ कि हमें जो है हमारे उच्चारण पर ध्यान देना है। हमें जो लिखते हैं हिंदी के अंदर वो बड़ी ऊ की मात्रा हम वहाँ पर लगाते हैं, वो बात सब सही है, हम इसी तरह से लिखते हैं, लेकिन हमारा उच्चारण जो होता है ना वो खूबसूरत, खूबसूरत, तो सु जो बोलते हैं हम उसका उच्चारण जो है इतना दीर्घ नहीं होता है जितना कि खूब के अंदर ख के ऊपर जो खू बोलते हैं वहां पर होता है। इसी की वजह से इंग्लिश में लिखते समय हम एस यू लिख देते हैं और यहाँ पर यू लिखते हैं, ठीक है। खूबसूरत हैं, HAIN हैं, आप खूबसूरत हैं, ठीक है। अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, तो अपने, अपने, अपने के अंदर भी यहाँ पर जो है अपने प के बाद जो है वह तुरंत ही एन लगा देते हैं हम, अपने ऐसे नहीं बोलते हैं, हम अपने बोलते हैं जब भी हम बात करते हैं, जब अपने बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा। अपने के अंदर पी के बाद ए नहीं आता है, सिर्फ एन ई लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे उच्चारण पर ध्यान है। अगर मान लीजिए कि आपने कभी गलती से अगर यह ए लिख भी दिया है तो यह गलत नहीं है, कोई इसे गलत नहीं ठहरा सकता है, ठीक है। काम, KAM, काम से काम रखो, रखो, ख को क्या बोलेंगे, KH और ओ की मात्रा आ गई, रखो, ठीक है। अपने काम से काम रखो, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग कैसे करना है, मुझे MUGHA, मुझे नहीं पता कि इसका उपयोग, उपयोग इसका देखिए दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो है इसका ISK, लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगाया है मैंने, क्यों? क्योंकि इसका ये आधा स से ऐसा हमारा उच्चारण होता है, इसकी वजह से ए नहीं लगाया है। इसका ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसका लिखा हुआ है, ठीक है। उपयोग, उपयोग के अंदर भी प के बाद हमने ज्यादा उच्चारण नहीं किया है, इसलिए उपयोग ऐसा नहीं लिखा है, उपयोग ऐसा लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि हमें उच्चारण जो है वहां पर हम ए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जहां पर हमें उच्चारण के अंदर अगर अ का इस्तेमाल होता है तो वहीं पर हम उसे पूरी तरह से लिखते हैं, कैसे, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए करना, करना के अंदर भी जब हम बोलते हैं करना तो र के बाद करना ऐसा नहीं बोलते हैं, करना ऐसा नहीं बोलते, इसलिए वहां पर जो है हम र के बाद हम ए का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों एक बात और भी आपने मार्क किया होगा कि जहां पर भी र आता है ना, जहां पर भी र का उच्चारण होता है वहां पर हम ज्यादातर र को जो है आधे जैसा ही बोलते हैं हमेशा। बहुत ही मतलब कि रेयर केस के अंदर ऐसा होता है कि र के बाद ए आता हो, ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने, MANE, मैंने पहले, 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 यहां पर ए भी लिख सकते हैं आप, पहले कभी नहीं देखा, मैंने पहले कभी नहीं देखा, ठीक है, देखा। मेरे ख्याल से ये मैं लिखते जा रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा मुझे बताने की इसके अंदर मुझे आवश्यकता नहीं नजर आ रही है। हमारे, HAMARE, हमारे, हमारे, यहाँ पर मैंने डबल ए नहीं लगाया, ये से लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे, ठीक है। सिंपली हमरे जो है उसको छोड़ करके हमारे, यहाँ पर MA का उच्चारण जो है ऑटोमेटिकली हमारे इस तरह से बोला जाएगा। देश, DESH, देश का नाम भारत है। चलिए अब हमें बिना मात्रा के और मात्रा वाले दोनों शब्दों के बारे में पता चल गया, ठीक है। मात्रा वाले का इस्तेमाल जैसे हम हिंदी में लिखते हैं उसी तरह से, जिस तरह से मात्रा का इस्तेमाल हिंदी में करते हैं उसी तरह से हमें अंग्रेजी में भी लिखते समय करना है 12 खड़ी के अनुसार। अब हम एक पूरा पैराग्राफ लिख लेते हैं, कैसा रहेगा, ठीक है। ये लास्ट ये पोर्शन है इस वीडियो का और हम इसके अंदर पैराग्राफ लिखेंगे। पैराग्राफ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, पेड़ हमारी हवा को स्वच्छ रखता है, और यही सब है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं और इससे मैं जल्दी से अंग्रेजी में लिखता हूँ। तो पेड़, PED, पेड़ हमारे, हमारे लिए बहुत जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर रू
बड़ी यू की मात्रा यहाँ पर लगा दी। जैसा मैंने यहाँ पर पहले यहाँ बताया है उसी तरह से यहाँ पर भी आप मैं लिखते जा रहा हूँ। पेड़, PED, पेड़ हमारी 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 हवा को स्वच्छ रखता है। अब स्वच्छ आया, ठीक है, ये थोड़ा कठिन सा शब्द नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्वच्छ। तो आधा सा है इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ठीक है, और व आया तो व, ठीक है, छ, CH और उसके बाद फिर से CH, H, स्वच्छ, ठीक है, और व के बदले में हम W लगाएंगे यहाँ पर, स्वच्छ, और व के बाद ए लगाएंगे क्योंकि व के बाद स्वच्छ ऐसे अ हमें नजर आ रहा है इसलिए, तो इसकी स्पेलिंग ऐसी बनेगी, स्वच्छ, ठीक है। व के बदले में यहाँ पर मैंने शायद नहीं बताया है लेकिन अब मैं बता देता हूँ कि व को हम यहाँ पर WA भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी था बताना इसलिए मैं वापस ऊपर आ गया। व को हम WA भी लिख सकते हैं, और ये व को हम WA कब लिखेंगे और VA कब लिखेंगे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि कब व बोलते हैं और कब W बोलते हैं, ठीक है। तो स्वच्छ आ गया, यहाँ पर बनाते हैं, बनाते हैं, तो पेड़ हमारी हवा को स्वच्छ बनाते हैं। ये हमें मीठे फल देते हैं, मीठे फल, फल ऐसे भी लिख सकते हैं और फल ऐसे भी लिख सकते हैं, फल देते हैं, ठीक है, फल देते हैं। पेड़ों, पेड़ों से धरती, धरती हरी भरी रहती है। अगर आपको इसमें से अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों, कभी भी आप पूछिए, मैं हमेशा जवाब देता हूँ। ओके, धरती, र के बाद ए नहीं लगाएं क्योंकि हमारा उच्चारण जो है वो ठीक नहीं है। ये सिर्फ ये प्रैक्टिस के तौर पर आप खाली देख लीजिए, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें से ऐसे निकल के आ जाएंगी कि जो मतलब कि हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया हो, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस करने के तौर पर इसे देखते रहिए। पेड़ों, मैं यहाँ पर हूँ, ये रहा, पेड़ों, पेड़ों, ठीक है, पेड़ों, PADON, ड़ को क्या लिखेंगे? N, ठीक है, पेड़ों की लकड़ी, LAKADI, लकड़ी हमारे, हमारे काम आती है, काम आती है, ठीक है। यहाँ पर ये आ लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर AA लिखेंगे, ठीक है, काम आती है। पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है, पेड़ों के कारण ही वर्षा, वर्षा, VARSHA, वर्षा होती है, ठीक है, पेड़ों के कारण ही वर्षा होती है। इनकी छाया में बैठ हम आराम करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनकी, INKI, इनकी, और INKNAKI भी लिख सकते हैं, इनकी, लेकिन यहाँ पर इनकी यही ठीक है क्योंकि हमें जो न के बाद हम अ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इनकी छाया, CHHAYA, छाया में बैठ, बैठ, BAITH, बैठ हम आराम करते हैं, ठीक है। पेड़ों पर पक्षी, PAKXHI, पक्षी अपने घोंसले, GHONSALE, घोंसले बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इन्हें, 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 INHEN, इन्हें काटना, काटना ठीक नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, काटना ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ पूरा का पूरा पैराग्राफ हमने अंग्रेजी में लिख डाला। तो दोस्तों इसे कहते हैं हिंद इंग्लिश, इसे क्या कहते हैं? हिंद इंग्लिश, कि जिसके अंदर से हम क्या करते हैं कि हमें बताना है हिंदी वाली बात लेकिन हम लिख करके भेजते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये अब सारी बातें समझ में आ गई होंगी।
पहले क ख को कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद 12 खड़ी को कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हम मात्रा वाले और बिना मात्रा वाले, और उसके बाद वाक्य। ठीक है मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, लेकिन वीडियो को रिमाइंड करके या फिर एक बार फिर से देख लीजिएगा दोबारा, और आपको समझ में आ जाएगा। राइट, और आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।